नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलाष्टमी की कथा। चलिए दोस्तों, आज हम आपको कलाष्टमी के शुभ अवसर पर आज आपको कलाष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। मान्यता है कि हर भय और बाधा को दूर करता है ये व्रत। जी हाँ दोस्तों, कलाष्टमी पर करें इस कथा का पाठ। बाबा महाकाल के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है। इन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव। जी हाँ, कलाष्टमी के दिन पूजा के समय बाबा भैरव की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कलाष्टमी व्रत रखा जाता है। बता दें, महाकाल के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है। उन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव। जी हाँ, उनको अघोरी समाज के लोग कलाष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। इस माह कलाष्टमी 1 अप्रैल को पड़ रही है। जी हाँ, यानी कि आज। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई। इसके बाद उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि सभी देवी देवता परेशान हो गए। फिर देवताओं ने एक बैठक बुलाई। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक को सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु ने तो किया, परंतु भगवान ब्रह्म ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इसके साथ साथ एक हाथ में छड़ी है। बता दें कि इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए उन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ ने इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए थे। कथा के अनुसार भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्म के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था। तब से ब्रह्म जी के पास 4 मुख ही रह गए। इस प्रकार ब्रह्म जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप पड़ गया। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्म से माफी मांगी। तब जाकर भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आए। इसके पश्चात भगवान काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला। कहा जाता है कि इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपाणी पड़ा। कहते हैं कि काल भैरव माता सती के सभी शक्ति पीठों के अंग रक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी भी शक्ति पीठ के दर्शन करने जाएं तो आपको वहां पर काल भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वर्तमान में काल भैरव की पूजा उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित थी, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8वें स्वरूप के बारे में जानकारी दी गई है। इसके नाम भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव और उन्मत्त भैरव है। कलाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को खिचड़ी, चावल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि कलाष्टमी का व्रत करने से व्रती के सभी दुख, रोग और शत्रु पीड़ा दूर हो जाती है। जय महाराज कालेश्वर। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ ऐसे ही नई रोचक जानकारी कहानी के साथ। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।